एक शाम तुम्हारे नाम। आरव मल्होत्रा, 28 साल का एक युवा लेखक जिसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। अनन्या वर्मा, 26 साल की इवेंट प्लानर, खुशमिजाज और सपनों में यकीन करने वाली लड़की। कबीर, आरव का सबसे अच्छा दोस्त। स्नेहा, अनन्या की बेस्ट फ्रेंड। दादी, आरव की समझदार और प्यार करने वाली दादी। लोकेशन, दिल्ली के एक शांत कोने में पुरानी किताबों की एक छोटी सी दुकान। आरव अपनी पसंदीदा किताबें खरीदने के लिए दुकान में घुसता है कि खिड़की के पास बैठी अनन्या एक किताब पढ़ रही होती है। आरव हल्की मुस्कान के साथ, यह किताब बहुत खास है। अनन्या हैरानी से, अरे हां, यह मेरी फेवरेट है। क्या आप इसे पढ़ चुके हैं? आरव, कई बार। अनन्या, फिर तो आप भी किताबों के दीवाने होंगे। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। किताबों के पन्नों की तरह उनकी कहानियां भी खुलने लगती हैं। लोकेशन, एक खूबसूरत कैफे, हल्की मध्यम रोशनी और धीमी संगीत धुनें बज रही हैं। आरव और अनन्या पहली बार किसी डेट पर मिल रहे हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की झिझक और एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही है। अनन्या, तो तुम्हें लिखने का शौक कब से है? आरव, शब्दों में अपनी फीलिंग्स बयां करना ज्यादा आसान लगता है। अनन्या हंसते हुए, फिर तो तुमने कभी लव लेटर भी लिखा होगा? आरव मुस्कुराते हुए, हो सकता है, लेकिन सिर्फ खास लोगों के लिए। उनकी बातचीत में गहराई आने लगती है। वे धीरे धीरे एक दूसरे की पसंद और नापसंद समझने लगते हैं। लोकेशन, इंडिया गेट, हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। आरव और अनन्या बारिश में भीगते हुए घूम रहे हैं। अनन्या खुशी से उछल रही है जबकि आरव उसे देख रहा है। अनन्या, बारिश कितनी प्यारी होती है ना? आरव, हां, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजें बारिश से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। अनन्या हैरानी से, जैसे? आरव कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखता है, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। आरव, जैसे तुम। अनन्या चौंक जाती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ, तो यह तुम्हारा कन्फेशन था? आरव सिर हिलाता है और अनन्या हल्के से उसकी हथेलियां पकड़ लेती है। लोकेशन, एयरपोर्ट। अनन्या को जॉब के लिए 2 महीने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। आरव और अनन्या एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। अनन्या थोड़ी उदास लग रही है। अनन्या, 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। आरव, अगर फीलिंग्स सच्ची हों तो दूरी मायने नहीं रखती। अनन्या, तुम इंतजार करोगे? आरव, तुम वापस आओगी? अनन्या मुस्कुराते हुए, हमेशा। आरव उसे गले लगाता है और अनन्या के जाने के बाद उसकी किताबों में सिर्फ एक नाम लिखा जाता है, अनन्या। लोकेशन, दिल्ली, 2 महीने बाद। अनन्या लौटकर आती है, लेकिन उसे लगता है कि आरव बदल गया है। स्नेहा, तुझे पता है, आरव अब पहले जैसा नहीं है। अनन्या परेशान हो जाती है और आरव से मिलने जाती है, लेकिन आरव उससे ठीक से बात नहीं करता। अनन्या, क्या हुआ आरव? तुम इतने दूर क्यों हो गए? आरव, शायद यह सब सिर्फ एक खूबसूरत सपना था। अनन्या, मतलब? आरव कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप चला जाता है। अनन्या रोने लगती है, लेकिन वह ठान लेती है कि वह इस प्यार को इतनी आसानी से टूटने नहीं देगी। अनन्या को पता चलता है कि आरव को किसी ने झूठी अफवाहें फैलाकर गलतफहमी में डाल दिया था। वह तुरंत आरव के घर जाती है। अनन्या, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? आरव, मुझे लगा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। अनन्या, पागल हो क्या? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अनन्या को कसकर गले लगा लेता है। लोकेशन, पुरानी किताबों की वही दुकान जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आरव ने अपनी नई किताब का विमोचन किया है, कबीर,
तो ये लव स्टोरी किसके बारे में है? आरव मुस्कुराते हुए, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में। अनन्या मुस्कुरा देती है। आरव घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। आरव, क्या तुम मेरी जिंदगी की आखिरी कहानी बनोगी? अनन्या खुशी से हां कर देती है और दोनों गले लग जाते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्यार मुश्किलों को पार करके भी वापस लौटता है। प्यार में गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन भरोसा और समझदारी हर मुश्किल को आसान बना सकती है।